नमस्ते भाई और बहनों। आज एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक जो चल रहा है आजकल, एक फार्मर प्रोटेस्ट और जो गवर्नमेंट के बीच थोड़ी तनातनी चल रही है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। असल में क्या है कि फार्मर प्रोटेस्ट और ये चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सरकार के पास कहीं ना कुछ हल होते ज़रूर हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक रिजिड होने के बाद भी एक यानी कि उसमें एक एक कठिनाइयाँ होने के बाद भी उसमें सरलता से आप उसको आसानी से आप चीज़ों का हल कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ कि अब सरकार किस तरह से इसका हल कर सकती है, वो ये है कि सरकार जो है एक ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस ला के वो क्या कर सकती है कि पावर दे दे कि जो जो स्टेट को जिसने अगर इसको लागू नहीं करना तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसकी विधानसभा से पास ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये मसले का हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपके स्टेट में अगर आप कंपनीज नहीं आएंगी तो कंपटीशन कम होगा, तो आपको प्राइस भी कम ही मिलेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो कंपनियां नहीं आएंगी और जिस कंपनियों का आप विरोध कर रहे हो, तो वो कंपनियां आपको ना तो आपके बच्चों को नौकरियां देंगी, ना आपके वहाँ पे तरक्की होगी, और ना ही स्टेट आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो ये पिछले दिनों कुछ देखने को आया है, जो टावर तोड़े गए हैं और ये जो विरोध शुरू हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी एक सिर्फ इंसान की कंपनी नहीं होती। वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डिंग कंपनी है, जिसका मतलब ये है उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है। जैसे कि एक फेसबुक इन्वेस्टर है, उसका भी पैसा है, उसकी भी पार्टनरशिप है। और ना करते करते जो लोग शेयर खरीदते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे जिन लोगों के पास शेयर होंगे किसी भी कंपनी के हों, तो वो कंपनी उससे बड़ी बनती है, ना कि एक इंसान से। वो इंसान तो उसको सही तरीके से आगे लेके जाता है। हम एक कितनी विचित्र बात है कि हम लोग ये सोचते हुए आए थे हमारी खुद की स्वदेशी कंपनियां होनी चाहिए जो आगे बढ़े, देश में नाम कमाएं। और आज हम उसको ही दूसरी तरह से सोच रहे हैं भी। कुछ कंपनियां अगर मान लो आगे बढ़ रही हैं तो जी ये एक कंपनियां इनको सिर्फ गवर्नमेंट फायदा दे रही है, ये बहुत गलत बात है। वो कंपनी अगर उसके शेयर बढ़ेंगे तो उसके साथ हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, वो भी आगे बढ़ेंगे, उसका भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो पैसा आएगा उनके पास भी। और एक चीज बता दूं भी, किसी भी सरकार ने, चाहे दिल्ली की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, किसी की भी सरकार ने जो स्टेट का कानून था उसके खिलाफ कई कोर्ट में नहीं गई, जिस सही तरीके से जाना चाहिए था। एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में क्या है कि आपका अगर कोई भी स्टेट लिस्ट का पार्ट या फिर जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है वो इन्फ्रिंज होता है, तो इस जो डॉक्ट्रिन के सहारे वो कोर्ट में जा सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। और कुछ और भी डॉक्ट्रिन है जिसमें अगर आप सेवरेबिलिटी है, सेपरेटेबिलिटी है, जिसमें अगर आपको जो सा पोर्शन अच्छा नहीं लगता वो हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हल किया जा सकता था, लेकिन किसी भी सरकार ने अपने फायदे के लिए देखने के लिए वो गई नहीं कोर्ट में। और इतना बड़ा ये जो नुकसान हुआ है देश का, जो रोड्स बंद रही हैं तो उससे रोज का ट्रांसपोर्टेशन बंद रहता है, और देश में बिजनेस की जो नुकसान होता है एक कारोबार का, वो बहुत बड़ा नुकसान रहता है। और आप खुद सोचिए भी, हाँ हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हम सड़कें चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए या चाहिए। मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे पढ़ लिख लो, और सरकारों को कोसते थे भी सड़कें अच्छी नहीं देती, पानी अच्छी नहीं देती, और स्कूल अच्छे नहीं देती। अब हमारे भले ही प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन स्कूल तो है। आज आप उसी का विरोध कर रहे हो, नहीं है हमें सड़कें नहीं चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, कुछ लोगों ने ऐसा विरोध किया भी आपको 1 करोड़ भी मिले तो आप मत लीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 1 करोड़ नहीं लोगे तो आपके जमीन के रेट बढ़ेंगे अगर हाईवे नहीं बनेगा? नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको 1 करोड़ मिलेगा, आप उस 1 करोड़ से, अगर आपका 10 लाख है, अगर आपको 1 करोड़ मिल रहा है तो आप दूसरी जगह पे 10 एकड़ ले सकते हैं। आप ये देखिए, ये भी तो कितनी बड़ी तरक्की है।
और उसमें ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हमारा जो एक वेजिटेबल और फ्रूट का आदान प्रदान है वो बढ़ेगा, उससे भी तो स्टेट की तरक्की होगी। जो ये लोग बोल रहे हैं, आप उनकी बातों में अगर आप खुद सोचिएगा, दिमाग खोल के खुद सोचिएगा कि भी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ राय नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपने दिमाग से काम लीजिए और जो सही हो रहा है उसका साथ दीजिए, और गलत हो रहा है, जो गलत है चाहे किसी भी तरफ हो तो वो गलत ही है। धन्यवाद।